तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। इससे पहले कि एक चीज़ बता दूं कि मैं कोई वेल ट्रेंड टीचर नहीं हूं, बल्कि मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं जो भी चीज़ पढ़ा हुआ हूं उसको पढ़ाने की क्षमता रखता हूं, ठीक है। तो इसलिए आज ये मतलब हम नंबर सिस्टम पे चर्चा करने वाले हैं और मतलब एग्ज़ाम के रिलेवेंट जो भी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसी को हम जैसे कि क्वेश्चन बनाएंगे। जो एसएससी में जो क्वेश्चंस आए गए हैं अभी तक, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, मतलब जहाँ से क्वेश्चन आए हैं उसको हम बनाएंगे और नंबर सिस्टम को समझेंगे, ठीक है। तो नंबर सिस्टम को सबसे पहले चलते हैं हम स्टार्ट करने। और नंबर सिस्टम जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हमको सबसे पहले आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सबसे पहले हमको पढ़ना होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन मैं आपको बता दूं कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसके अंदर क्या क्या आता है। अब मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आता है आपका एक हुआ है रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर एंड दूसरा हो गया इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। यानी कि अगर कोई भी पूछेगा आपसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जैसे रियल नंबर में क्या हो सकता है। रियल नंबर में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 3 ले लिए, 5 ले लिए, 6 ले लिए, इस तरह से आप कुछ भी मतलब इस तरह से ले सकते हैं। और इमेजिनरी नंबर में आप क्या ले सकते हैं, इमेजिनरी नंबर ऐसा नंबर होता है जिसको कि हम इमेजिन करते हैं, इसका हमको मैथमेटिकल में कोई यूज नहीं होता है। जैसे इस तरह के अगर आप नंबर्स देखेंगे तो इसका हमारा यूज होता है। रियल नंबर का बहुत सारे, जैसे रियल नंबर में रैशनल हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, तो इस तरह के रियल नंबर को हम यूज करते हैं ज़्यादातर मैथमेटिक्स में, ठीक है। मतलब ऐसे भी कैलकुलेशन के टाइम पे भी, लेकिन इस नंबर का जो होता है उतना यूज नहीं होता है, यूज इसका उतना नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें अगर आप बात करें तो इमेजिनरी नंबर जिसको हम केवल इमेजिन कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि रूट के अंदर -4 है, ठीक है। रूट के अंदर -4 है तो क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। तो मतलब ये जो इमेजिनरी नंबर हो गया उसको बोलते हैं, मान लीजिए अब आप इसको स्क्वायर करेंगे, इमेजिनरी नंबर को कभी भी आप स्क्वायर करेंगे ना, तो स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा, निगेटिव नंबर देता है, निगेटिव नंबर देता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे अंडर रूट में -4 है, अब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या करेगा, -4 देगा। नंबर जो है ये -4 रिजल्ट देगा, क्योंकि ये स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये -4 देगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इमेजिनरी नंबर वो नंबर होता है जिसका मतलब एक्चुअल में कोई यूज नहीं होता है। अब जैसे इसको दर्शाना होगा इमेजिनरी नंबर को, तो हम कैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए -4 है तो इसको i के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, 4 × i, ठीक है। इसको -4 को इसको 4 × i, 4i ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर मान लीजिए ये रूट के अंदर है, रूट के अंदर जैसे है ये रूट के अंदर यहाँ पे -4 है ना, तो यहाँ पे 4 लिखिए × i² लिखिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया इमेजिनरी नंबर के बारे में, ठीक है। और ये हो गया रियल नंबर। अब कोई पूछेगा आपसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तब हमने आपको बताया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो कैसे होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल्स को आप यहाँ पे गौर करेंगे और देखेंगे कि देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमको लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, ये तो लिख दिए, केवल ये लिखे तो ये तो मेरा रियल नंबर हो गया। और मान लीजिए केवल हम जैसे कि मान लीजिए अंडर रूट केवल -4 ऐसे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा केवल। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ये हो गया आपका रियल नंबर, ये हो गया आपका 4i, ये क्या हो गया 4i, ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे कॉम्बिनेशन को हम लिख सकते हैं, 4i² हो गया, चाहे यहाँ पे इसी को आप लिख सकते हैं 3 + 2i ऐसे लिख सकते हैं। और इस तरह से जो भी कॉम्बिनेशन होता है इस तरह से मतलब जितने भी कॉम्बिनेशन, मान लीजिए 6 + 7i, ठीक है। और इस तरह से आप देखिए, और 3 को भी देखिए, तो ये सभी हो गया, ये सभी तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक है, ये सभी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। लेकिन एक चीज़ है कि
जो भी नंबर आप रियल नंबर से उठाएंगे ना उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जो भी नंबर हम उठाएंगे उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि 5 को ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे 5 हमने उठाया है 5, तो 5 को क्या हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं? ये तो रियल नंबर है ही, ये तो रियल नंबर है ही 5, लेकिन क्या हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म में लिख सकते हैं? तो जी हाँ, लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे, 5 + 0 × i, क्या ये इमेजिनरी नंबर, ये इमेजिनरी नंबर हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका रियल नंबर। तो इन दोनों के जब कॉम्बाइनेशन को हम लिखेंगे तो क्या ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ ना कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक इसी तरीके से किसी भी चीज़ को, जैसे 6 को भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं, 6 + 0 × i, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म में, यानी कि हम बोल सकते हैं कि एवरी नंबर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। दुनिया सारे नंबर जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। यहाँ से हमने ये चीज़ निचोड़ निकाला। तो ओवरऑल मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि क्या आपको रियल नंबर समझ में आ गया? रियल नंबर जैसे कि मान लीजिए रियल नंबर में आगे भी पढ़ेंगे कि रैशनल होता है, इरेशनल होता है, नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, इंटीजर्स होता है। तो कोई भी उसका एग्जांपल्स उठा लें वो सभी किसके अंदर आएगा? रियल नंबर के अंदर ही आएगा। उसके बाद से अब यहाँ पे इमेजिनरी नंबर हो गया। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? वो नंबर जिसका हमको मतलब एक्चुअल में कोई काम नहीं होता है, बस हम इसको इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ ये ऐसे होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया आपका इमेजिनरी नंबर, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया रियल नंबर। अब दोनों के जब दोनों को मिला करके लिखते हैं तो उसको हम बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब चलते हैं, हम आगे डिस्कस करते हैं। अब जैसे कि अब इमेजिनरी नंबर को तो यहीं तक पढ़ना था, इससे ज़्यादा पढ़ना नहीं है। अभी रियल नंबर को अब हम इसका जैसे कि इसमें आगे पढ़ने जा रहे हैं। रियल नंबर के और कौन कौन से टाइप हो सकते हैं उसके बारे में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा कि हम जैसे कि सबसे पहले एक ओवरव्यू दे देते हैं कि एक्चुअली हमको पढ़ना क्या गया है, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे कि नंबर सिस्टम में हम आपको बता दें, सबसे पहले क्या पढ़ते थे? कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर सिस्टम में हमने सबसे पहले किस चीज़ का मतलब डिस्कस किया? कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या आता था? कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका आता था एक जो होता था वो रियल नंबर आता था, बताया था हमने रियल नंबर का कॉम्बिनेशन। उसके बाद से इमेजिनरी नंबर। उसके बाद से जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, और देखिए अब रियल नंबर के अंदर क्या आता है? इसमें आता है आपका रैशनल नंबर, इसमें आपका आ गया रैशनल, ठीक है। इसमें आ गया इरेशनल, आ गया रैशनल नंबर आ गया, इरेशनल नंबर आ गया। अब रैशनल नंबर में देखिएगा डेसिमल इंटीजर रैशनल नंबर के अंदर, ठीक है। और ये तो इरेशनल नंबर हो गया। और यहाँ पे देखिए नॉन डेसिमल, ठीक है, नॉन डेसिमल इंटीजर इस ये भी रैशनल नंबर के अंदर आ गया। और इसके अंदर अब हम पढ़ने वाले हैं, इसके अंतर्गत नॉन डेसिमल इंटीजर हो गया ना। इसके अंदर जैसे कि इसके अंदर अगर हम पढ़ेंगे तो एक तो हो जाएगा हमारा निगेटिव काउंटिंग नंबर, ठीक है, निगेटिव काउंटिंग नंबर। और यहाँ पे हो जाएगा होल नंबर, ठीक है, निगेटिव काउंटिंग नंबर, उसके बाद से होल नंबर, ठीक है। अब होल नंबर में आप जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, ठीक है, 0। और यहाँ पे हो जाएगा नेचुरल नंबर। हमको लग रहा है इधर दिखाई नहीं देता होगा, ठीक है। तो इसका हम चैट जो है एक मतलब फोटोग्राफ्स लगा देंगे स्क्रीन पे, ठीक है। तो अभी हमको पढ़ना क्या है? अभी हम शुरुआत करते हैं नेचुरल नंबर से, ठीक है। कहाँ से शुरुआत करते हैं? नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हम नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला यहाँ पे हेडिंग डालेंगे नेचुरल नंबर, ठीक है।
अब नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? देखिए, जितने भी काउंटिंग नंबर हो गए, मान लीजिए जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सभी नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर, इसमें जीरो को नहीं काउंट करते हैं, मतलब आपको जीरो से नहीं काउंट करना है, आपको 1 से काउंट करना है। 1 2 3 4 5 यहाँ से लेकर के आप जहाँ तक सोच सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हो गया आपका नेचुरल नंबर, ठीक है। तो और नेचुरल नंबर में हम जीरो को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल्स में आप लिखेंगे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डॉट डॉट डॉट, आप इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर मान सकते हैं, ठीक है। आप इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर मान सकते हैं, वो नंबर क्या होने वाला है? नेचुरल नंबर होने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें कि नेचुरल नंबर में क्या क्या नहीं होगा, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि नेचुरल नंबर में क्या क्या नहीं हो सकता है, उसको हमको जानना ज़रूरी है। तो नेचुरल नंबर में क्या क्या नहीं हो सकता है, तो आप देखिए, डेसिमल नहीं हो सकता है नेचुरल नंबर में। डेसिमल हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने तो बोला है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जो भी काउंटिंग आपको सोचना है ना, सोच लीजिए, वो आपका हो गया नेचुरल नंबर। और यहाँ पे अब डेसिमल के बारे में बात कर रहे हैं, तो नेचुरल नंबर में डेसिमल नहीं हो सकता है। नेचुरल नंबर में आपका निगेटिव नंबर नहीं हो सकता है, निगेटिव काउंटिंग नंबर नहीं हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है? निगेटिव काउंटिंग नंबर, निगेटिव काउंटिंग नंबर नहीं हो सकता है नेचुरल नंबर में, ठीक है। उसके बाद से इसमें जो एक और नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। जीरो भी जो है वो क्या नहीं हो सकता है? नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। ये ऐसे 3 हैं जो कि हो ही नहीं सकते। तो ये 3 जो नहीं हो सकते नेचुरल नंबर में कभी भी। अगर मान लीजिए एग्जाम में कभी भी गलती से पूछ दे कि मान लीजिए डेसिमल में नेचुरल नंबर हो, तो वहाँ पे आपको गलत काट देना है। निगेटिव काउंटिंग नंबर नहीं हो सकता है, और उसके बाद से जीरो भी नहीं हो सकता है नेचुरल नंबर में, ठीक है। तो आई होप नेचुरल नंबर आपको तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं होल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर के बाद हम अब पढ़ेंगे होल नंबर, ठीक है। होल नंबर। अब देखिए, ये भी नेचुरल नंबर की तरह ही है, बस इसमें केवल जीरो लगा देते हैं। यानी कि हम आपको बोले थे कि नेचुरल नंबर में आपको कहाँ से सोचना है? 1 से सोचना है, 1 2 3 4 यहाँ से लेकर के इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो देखिए, नेचुरल नंबर में हम आपको क्या बोले थे कि आप 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर सोचेंगे वो आपका नेचुरल नंबर होगा। लेकिन जब होल नंबर में आएंगे तो हम क्या करेंगे? जीरो से स्टार्ट करेंगे। नेचुरल नंबर में जो 1 से स्टार्ट कर रहे थे, अब होल नंबर में आकर के अब उसको हम क्या करेंगे? जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर में आप जीरो को छोड़ देंगे, लेकिन होल नंबर में जब आप आएंगे तो आपको जीरो के साथ काउंट करना है, तब जा करके ये होल नंबर होगा। होल नंबर इज अ काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो। इसमें जीरो को आप इंक्लूड कर देंगे, यानी जीरो से 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक आप कोई भी नंबर सोच सकते हैं, वो क्या होगा? आपका होल नंबर होगा, ठीक है। इसमें देखिए, जीरो को हम क्या करते हैं? इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। इसमें जीरो को इंक्लूड जीरो, इसमें इंक्लूड जीरो हो सकता है, इसमें जीरो इंक्लूड रहता है, ठीक है। और जैसे कि तो ये तो हो गया होल नंबर। अब ये बात करते हैं कि होल नंबर में क्या क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो होल नंबर में क्या क्या नहीं हो सकता है? तो होल नंबर में आपका एक तो निगेटिव काउंटिंग नंबर नहीं हो सकता है। निगेटिव काउंटिंग नंबर आपका होल नंबर में जो है वो नहीं हो सकता है। दूसरा क्या नहीं हो सकता है? दूसरा आपका डेसिमल नहीं हो सकता है, राइट। दूसरा आपका डेसिमल नहीं हो सकता है होल नंबर में, क्योंकि हम आपको बोले हैं कि पॉजिटिव काउंटिंग नंबर एकदम होल नंबर में आपको लेना है, जो जीरो से स्टार्ट हो, 0 1 2 3। अगर इसमें पॉइंट वाला लेंगे, डेसिमल वाला चीज़ लेंगे, तो फिर वो होल नंबर के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका ऐसे सवाल गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसमें जीरो को हम इंक्लूड कर देते हैं, और बाकी नेगेटिव नंबर इसमें होता ही नहीं है। और इसमें जो है डेसिमल जो है इसमें भी नहीं होता है, ठीक है। आई होप ये 2 नंबर आपका क्लियर हो गया होगा। अभी एक और नंबर पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं हम इंटीजर, ठीक है। तो होल नंबर के बाद हमारा आता है इंटीजर। तो होल नंबर के बाद अब आ जाता है हमारा तीसरा पॉइंट जो है वो है इंटीजर, ठीक है। इंटीजर्स। अब देखिए कि इंटीजर्स में क्या होने वाला है। अब जैसे हम आपको बोले थे कि होल नंबर में 0 से काउंट करना है और नेचुरल नंबर में 1 से काउंट करना है, ठीक है। तो अब जब इंटीजर में अब हम आते हैं तो इंटीजर में हमको कहाँ से काउंट करना रहता है? एक्चुअली इंटीजर में अब आपका जैसे कि निगेटिव नंबर भी हो जाएगा, जीरो भी हो जाएगा और पॉजिटिव नंबर भी हो जाएगा इंटीजर्स में, ठीक है। तो इंटीजर्स में ये सभी हो सकते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर्स में आपका क्या क्या हो सकता है? निगेटिव नंबर भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए
माइनस इन्फाइनाइट से डॉट 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 माइनस सॉरी हाँ यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे -3 -2 -1, यहाँ पे हो गया आपका 0, यहाँ पे 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ये जो हो गया वो इंटीजर हो गया, ठीक है। ये जो हो गया इंटीजर हो गया, यानी कि माइनस में भी इसमें काउंट होता है, नंबर माइनस में भी काउंट होता है, प्लस में भी काउंट होता है, और जीरो भी इसमें होता है। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक तो हो गया आपका नेचुरल नंबर, यानी कि इंटीजर के अंदर आपका नेचुरल नंबर भी आता है, इंटीजर के अंदर आपका होल नंबर भी आता है, ठीक है। और इंटीजर के अंदर यहाँ पे निगेटिव नंबर, यहाँ पे निगेटिव नंबर आता है, प्लस 0 आता है, प्लस पॉजिटिव इंटीजर आता है, पॉजिटिव इंटीजर आता है। तो ये सभी जो है वो हमारा इंटीजर के अंदर ये सभी नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका इंटीजर क्लियर हो गया होगा, आई होप। हाँ, अब एक चीज़ देखिएगा कि इंटीजर में क्या नहीं आता है, ये तो पता चल गया क्या आता है, जैसे निगेटिव काउंटिंग नंबर भी आता है, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर भी आता है इंटीजर के अंतर्गत, और 0 भी आता है। बट क्या नहीं आता है, तो इसमें आप देखिएगा डेसिमल जो है, डेसिमल नहीं आता है इसमें, ठीक है। डेसिमल इंटीजर में जो है वो डेसिमल आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, जैसे कि इंटीजर के बारे में हमने जान लिया, डेसिमल इंटीजर के बारे में डेसिमल इसमें नहीं आता है, राइट। डेसिमल इसमें नहीं आता है। बाकी आपका 0 भी आ सकता है, आपका निगेटिव नंबर भी आ सकता है, पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है इसके अंतर्गत, जैसे होल नंबर, नेचुरल नंबर भी आ सकता है, निगेटिव पॉजिटिव सभी चीज़ें आ सकती हैं, बस डेसिमल नहीं आ सकती है, राइट। तो अब इसके बाद ये तो चीज़ हो गया इंटीजर तक, ठीक है। अभी हमको पता करना है कि रैशनल नंबर क्या होता है, मतलब इसके बाद अब हम रैशनल नंबर पढ़ेंगे, उसके बाद इरेशनल नंबर पढ़ेंगे, फिर से हम और आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो हमने तीन चीज़ें डिस्कस कर ली थी। अब चौथा चीज़ है कि हमको पढ़ना है रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि रेशनल नंबर को अगर मान लीजिए हमको ऐसे डिफाइन करना हो कि कोई पूछते हैं आपसे कि रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो रेशनल नंबर एक्चुअली होता है कि जैसे एनी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। नहीं समझ में आया होगा, बताते हैं, ठीक है। देखिए, रेशनल नंबर के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो बोल रहा है कि आप कोई भी नंबर को आप p/q के फॉर्म में, कोई भी नंबर जो होगा वो p/q के अगर फॉर्म में है, ठीक है, अगर फॉर्म में है एंड q नॉट इक्वल टू 0 है, देन यह क्या है, रैशनल नंबर है। जैसे कि हम आपको बता दें, जैसे कि मान लीजिए 5/2, ठीक है। तो ये क्या p/q के फॉर्म में है, देखिए तो आप, हाँ, p की जगह पे यहाँ पे ये है, तो क्या ये है, q की जगह पे यहाँ पे दिया हुआ है 2, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि बस यहाँ पे q की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ पे 0 थोड़ी है, 2 है, तो ये भी एक रेशनल नंबर हो सकता है। और मान लीजिए 3/1, ये भी एक रेशनल नंबर हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नीचे में डिनोमिनेटर में आपका 0 नहीं है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल दे दें, मान लीजिए 5/0 हो गया, तो क्या ये आपका रेशनल नंबर है, तो बोलेंगे नहीं, ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि एक कंडीशन लगाया गया था कि रेशनल नंबर में कि कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में हो सकती है, तो चलिए ये p/q के फॉर्म में तो है, बट बोल रहा है कि एंड q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो q यहाँ पे हमारे 0 के तो बराबर है, यहाँ पे q क्या है, q इक्वल टू तो 0 है, और p इक्वल टू क्या है, p इक्वल टू 5 है, और q इक्वल टू 0 है। तो इसलिए अगर हम बात करें तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखिएगा कि मान लीजिए कि अगर हम आपसे पूछें कि रैशनल नंबर में जो नंबर होता है वो p/q के फॉर्म में होता है, तो क्या अगर हम आपसे पूछें कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है, 1 एक रैशनल नंबर है, 2 एक रैशनल नंबर है, 3 एक रैशनल नंबर है, 4 है, अगर ऐसे ही बोलेंगे इनफाइनाइट तक, और हम आपसे पूछेंगे कि बताइए क्या ये सभी रैशनल नंबर हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, ज़रा सोचिए। तो आपको लगता होगा कि नहीं, ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता क्योंकि ये p/q के फॉर्म में नहीं है, ठीक है।
मतलब आपको ऐसा लगता होगा अगर आपको रैशनल नंबर के बारे में नहीं पता होगा तो, ठीक है, क्योंकि आप तो इसको पढ़े होंगे होल नंबर में, नेचुरल नंबर में, इंटीजर में इसको पढ़े हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे निगेटिव वाला भी हो सकता है, तो आप तो जैसे कि इसको कहाँ पढ़े होंगे कि ये सभी को इंटीजर में पढ़े होंगे, और 0 से लेकर यहाँ तक होल नंबर में पढ़े होंगे, 1 से लेकर यहाँ तक जो है इनफाइनाइट तक इसको नेचुरल नंबर में पढ़े होंगे। तो आप बोल रहे हैं कि आप फिर इसको रेशनल नंबर कैसे बोल सकते हैं? तो इसको बोल सकते हैं रेशनल नंबर। देखिए भाई कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि हम आपको क्या बोले थे कि जब रेशनल नंबर की बात हो रही है तो P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। तो क्या ये P/Q के फॉर्म में है? लग रहा है। देखिए ये हो P/Q के फॉर्म में है, क्योंकि कभी भी मान लीजिए कोई नंबर लिखा है, उसके नीचे अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम क्या मानते हैं, हम उसके डिनोमिनेटर में 1 मान लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई नंबर लिखा है उसके नीचे कुछ भी नहीं है तो उसके डिनोमिनेटर में हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम जब इसके नीचे 1 माने तो क्या ये अब देखिए तो रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं हो गया, हो गया। और यहाँ पे Q इज इक्वल टू क्या 0 नॉट इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है ना, यहाँ पे Q जो है 0 के बराबर है नहीं है, तो ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये सभी जो नंबर्स हैं वो रेशनल नंबर हैं, यानी कि मतलब दुनिया में कोई भी काउंटिंग नंबर हो गए, चाहे वो नेगेटिव में हो गए, चाहे पॉजिटिव में हो गए, चाहे 0, ये भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है। बस आपको कंडीशन में ये बोला है कि Q इज इक्वल टू Q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन P के बराबर तो नहीं ना बोला है, ठीक है। P के बराबर तो नहीं ना बोला है, इसलिए P के बराबर 0 हो सकता है, लेकिन Q के बराबर 0 नहीं हो सकता है। यानी कि अगर आप 0/1 ये तो रेशनल नंबर है, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि इसके जगह पे मैं 1/0 लिख दूं तो क्या ये मेरा रेशनल नंबर है? तो नहीं, ये आपका रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Q इज इक्वल टू आपने 0 कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो Q इज इक्वल टू, यहाँ पे Q नॉट इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड कर रहा है, और यहाँ पे जो है Q इज इक्वल टू 0 हो गया, इसलिए ये क्या है, ये रेशनल नंबर नहीं है। हम तो लगातार पढ़ाते जा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? अच्छा देखिए, मतलब ये है कि जो भी काउंटिंग नंबर है उसको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि कोई भी नंबर होता है उसके नीचे मान लीजिए अगर कुछ नहीं लिखा रहता है तो हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो इस तरह से हमने 1 माना, और उसके बाद से कंडीशन में आपका दिया है कि कोई भी नंबर P/Q के फॉर्म में हो सकता है और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे P/Q के फॉर्म में तो है ही ये सब, और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q जो है डिनोमिनेटर में वो 0 के बराबर कोई है ही नहीं, सब तो 1 है। तो इसलिए ये रैशनल नंबर हो सकते हैं, और यहाँ पे ये जो है रैशनल नंबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि Q इज इक्वल टू हमने 0 मान लिया है, इसके वजह से ये जो है गलती हो गया है, ठीक है। तो आई होप ये रैशनल नंबर आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं और अभी हम इरेशनल नंबर के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि अब रैशनल नंबर हमने चर्चा कर लिया, अब इरेशनल नंबर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इरेशनल, ठीक है। इरेशनल नंबर में जैसे कि क्या होता है, जैसे कि इसमें जैसे कि अगर इरेशनल नंबर की बात करें तो ये जो होता है नॉन रेकरिंग नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे आपका सवाल आ रहा है कि नॉन रेकरिंग क्या होता है, ठीक है। अब आपका यहाँ पे सवाल आता होगा कि अब ये नॉन रेकरिंग का शब्द हम कहाँ से यूज कर दिए, और नॉन रेकरिंग का मतलब होता क्या है, ठीक है। ये चीज़ आपके माइंड में मतलब बात घूम रही होगी, ठीक है। तो ये नॉन रेकरिंग आया कहाँ से? सबसे पहले अगर हम बात करें तो मान लीजिए रेशनल नंबर हम जब बात कर रहे थे तो क्या बात कर रहे थे, कोई भी जैसे कि इंटीजर हो सकता है, नेचुरल जैसे 0 हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव प्लस 0, ये सभी जो चीज़ें हो सकती हैं वो रेशनल नंबर हो सकती हैं, ठीक है। और ये इरेशनल नंबर के बारे में जैसे कि मान लीजिए कि हम जैसे कि चर्चा करेंगे, एक सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ ये आता है कि आप बताएंगे कि पाई रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। पहले हम इरेशनल नंबर का एग्जांपल्स दे दें आपको। तो मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है, मान लीजिए कोई नंबर है, अगर उसको डिवाइड करने पर, मान लीजिए कोई भी नंबर है, अगर आप उसको डिवाइड करते हैं तो एग्जैक्ट वो डिवाइड नहीं होता है।
आप जितना आगे सॉल्व करते जाएंगे वो सॉल्व होते जाएगा और हमेशा जो है एक नया नंबर मिलेगा सॉल्व करने पर। कब कोई भी मतलब हमेशा एक नया नंबर मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने 11/7 को लिया, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे ऐसे सॉल्व होगा, 1 एक बार में जाएगा, फिर 4 आएगा, ठीक है, फिर 7 × 5 = 35, फिर 5 आएगा, फिर 7 × 7 = 49, फिर 1 आएगा, तो 7 का 7, फिर 3 आएगा, 7 × 4 = 28, फिर 2 आएगा, फिर 7 दूना 14, 2 आएगा, फिर 6 आएगा, 7 × 8 = 56। तो इस तरह से अगर आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ना, तो ऐसे ही चलते जाएगा। तो ये हो गया आपका इरेशनल नंबर, यानी कि यहाँ पे ये कट ही नहीं रहा है। जितना आगे सॉल्व करेंगे सॉल्व होते जा रहा है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे इरेशनल नंबर। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो आपको समझ में आया ना कि मैं बोला ये हूँ कि इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, जिसको भाग देने पर, जिसको डिवाइड कीजिएगा, जैसे 11 को 7 से डिवाइड किए हैं तो अभी एग्जैक्ट कटेगा ही नहीं, एग्जैक्ट कोई आंसर आएगा ही नहीं। हम मानने के लिए तो हम लोग मान लेते हैं पॉइंट के बाद दो डिजिट तक मान लेते हैं, उसके बाद से इतना ही में हम अपना रिजल्ट लिया देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको आगे और सॉल्व करते जाएंगे तो क्या होगा, और सॉल्व होते जाएगा, लेकिन अभी इसका कोई फाइनल एग्जैक्ट आंसर ही नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो हो गया इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर इसी को बोलते हैं नॉन रेकरिंग, इसी को बोलते हैं कि जो नंबर मतलब कटे ही नहीं, एग्जैक्ट चलता जाए, जितना आप उसको डिवाइड करेंगे उतना वो नंबर चलता जाएगा, उसी को हम बोलते हैं नॉन रेकरिंग नंबर, राइट। तो ये हो गया आपका नॉन रेकरिंग नंबर। अब जैसे एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि मतलब बहुत लोग भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, कि पाई जो है वो रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, 22/7 रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। आपको एग्ज़ाम में भी पूछ देता है कि पाई जो है वो रेशनल नंबर है या कि इरेशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद से पूछ देता है 22/7 क्या है, रेशनल नंबर है या कि इरेशनल नंबर है, ठीक है, इस तरह से पूछ देता है। तो देखिए दोस्तों, पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, पाई जो है वो क्या है, वह इरेशनल नंबर है, इसको आप लोग याद रखेंगे, इरेशनल नंबर। लेकिन अगर 22/7 की बात करें तो ये क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया, ठीक है, ये रेशनल नंबर हो गया। और ये जो हो गया ये P/Q के फॉर्म में तो है, ये देखिए यहाँ पे Q ≠ 0 को सेटिस्फाइड कर रहा है, यहाँ पे ये हो गया P हो गया, ठीक है, 2857, ठीक है। इस तरह से ये नंबर आएगा और यही पैटर्न आपका जो है रिपीट करता जाएगा, ठीक है। यानी कि इसके बाद अगर आप भाग देंगे ना तो क्या होगा, फिर से इसके आगे अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो फिर से 1 आएगा, फिर से 2 आएगा, फिर से 4 आएगा, फिर से 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, ठीक है। इस तरह से अब यही पैटर्न रिपीट होते जाएगा, इसलिए यह क्या है, यह रेकरिंग है। लेकिन अगर 22/7 को अगर आप डिवाइड करते हैं, 22/7 को अगर आप डिवाइड करते हैं, सॉरी, पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है, क्योंकि पाई का जो वैल्यू होता है वो 3.165, ठीक है। इस तरह से डॉट अब ये चलता जाएगा, ठीक है, अभी आगे तक चलता जाएगा। इरेशनल नंबर पाई का जो वैल्यू है आगे तक चलता जाएगा, लेकिन 22/7 जो है ये रेशनल नंबर है, तो इसका वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो यहीं पे रुक जाएगा, 3.142857, ठीक है, यहीं पे ये वैल्यू रुक जाएगा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं 22/7 को बोलते हैं रेशनल नंबर और पाई को बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो ये नॉन रेकरिंग रहेगा, मतलब ये कभी रिपीट होगा ही नहीं, या तो रिपीट ही नहीं होगा या फिर कटेगा ही नहीं। ये क्या है, ये रेकरिंग है, यानी ये कभी कटेगा नहीं, चलता जाएगा जितना सॉल्व करेंगे। लेकिन एक पैटर्न, एक निश्चित एथी के बाद क्या करता है, एक निश्चित रूप के बाद ये क्या करता है, अपना पैटर्न को मतलब रिपीट करते जाता है। तो इसलिए इसको रेशनल नंबर के अंतर्गत रखा गया है और इसको जो है इरेशनल नंबर के अंतर्गत रखा गया है पाई को। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार थोड़ा सा और जैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि नॉन रेकरिंग नंबर जो होता है उसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। नॉन रेकरिंग हमने आपको बता ही दिया कि जो मतलब रिपीट नहीं हो, या फिर मतलब जैसे कि भाग देने पर जो कटे नहीं, एकदम चलता जाए और भाग एकदम हमेशा डिफरेंट नंबर से हो। जैसे कि कोई भी पैटर्न यहाँ पे कोई भी पैटर्न यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये देखिए, मतलब जितना बार भाग देंगे अलग अलग यहाँ पे आप आते जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में ये होता है कि आपका एक पैटर्न फॉलो होता है और मतलब रेशनल नंबर में या तो डिविजिबल हो जाता है कम्प्लीटली, या फिर क्या होता है
अपना एक पैटर्न, निश्चित पैटर्न पे चलते रहता है, रेकरिंग होते रहता है। और इसमें रेकरिंग नहीं होता है, नॉन रेकरिंग। तो ये हो गया आपका इरेशनल नंबर, ये हो गया रैशनल नंबर, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो मतलब वीडियो को एक बार और देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अच्छा से समझा दिए हैं, ठीक है। अब जैसे कि रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर हम पढ़ लिए। अब हमारा बारी आता है कि इसके बाद भी अभी हमको नंबर्स पढ़ने हैं। और कौन कौन से नंबर्स पढ़ने हैं, जैसे कि मान लीजिए इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है, वो सभी पढ़ना है, ठीक है। तो इसको हम जो टेबल था इसको हम मिटा दे रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, ऑड नंबर और इवन नंबर के बारे में पढ़ेंगे। उसको भी एक ओवरव्यू और शॉर्ट व्यू ले लें कि ऑड नंबर और इवन नंबर होता क्या है, राइट। तो फिलहाल आप हेडिंग डालेंगे ऑड नंबर, ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर के बारे में। तो देखिए ऑड नंबर क्या होता है, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल, द नंबर विच आर, ऐसे भी लिख सकते हैं, विच आर नॉट डिविजिबल, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, उसको क्या बोलेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे। वैसा नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है, उसको ऑड नंबर बोलेंगे। जैसे कि आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल्स आ जाता है 1, ठीक है, 1 क्या 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ऐसे ही जो 2 से नहीं कटते हैं वो ये नंबर हो सकते हैं ऑड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जाना कि ऑड नंबर क्या होता है। ऑड नंबर जिसको आप कोई भी आप नंबर उठा लीजिए दुनिया का, ठीक है, उसको आप अगर 2 से डिवाइड करते हैं, अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो आप उसको बोल सकते हैं कि हाँ ये ऑड नंबर है। लेकिन अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है, मान लीजिए उसमें कोई पॉइंट हो जाता है, डेसिमल आ जाता है, तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम ऑड नंबर नहीं बोलेंगे। सॉरी, उसको पॉइंट डेसिमल आ जाता है तो ऑड नंबर बोलेंगे, मतलब कम्प्लीटली कटता ही नहीं है तो ऑड नंबर हो गया, ठीक है। और जो कम्प्लीटली 2 से कट जाए, डिवाइड हो जाए, वो क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। जैसे कि एग्जांपल्स लेकर के हम आपको बता देते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे 4 है, 6 है, 5 है, 7 है, 9 है, 12 है, 18 है, 108 है, 109 है, ठीक है। तो इतना हम एग्जांपल्स क्लियर करने जा रहे हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम जब भाग देंगे 2 से तो क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। 2 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा किस 2 बार में। तो ये क्या है, ये ऑड नंबर है, नहीं, ये ऑड नंबर नहीं है। इसको 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा कितना मरतबे में, 3 मरतबे में। तो क्या है, ऑड नंबर है, नहीं, ये ऑड नंबर नहीं है। ये क्या है, ये दोनों इवन नंबर हैं, ठीक है। इवन नंबर के बारे में अभी चर्चा करेंगे। फिलहाल जान लीजिए ये ऑड नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 से भाग हो जा रहा है, 2 से भाग हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसको 2 से भाग देंगे तो ये भाग नहीं हो रहा है, तो क्या है, ऑड नंबर है, नहीं है। यहाँ सॉरी, ये ऑड नंबर है और यहाँ पे है ये भी ऑड नंबर है, क्योंकि 2 से नहीं भाग हो रहा है। ये भी 2 से भाग देने पर नहीं हो रहा है, तो ये भी ऑड नंबर है। इसको 2 से भाग देने पर 6 बार में चल जा रहा है, तो ये ऑड नंबर नहीं है। इसको 2 से भाग देने पर ये 9 बार में चला जा रहा है, ऑड नंबर नहीं है, ठीक है। और इसको भी 2 से भाग देने पर 54 बार में चला जा रहा है, तो ये भी क्या है, ऑड नंबर नहीं है। इसको 2 से भाग देने पर ये भी नहीं जा रहा है, तो ये क्या है, ऑड नंबर है। 109 क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम देखें तो ये जो है हमारा ऑड नंबर नहीं है, ये भी हमारा ऑड नंबर नहीं है, ये हमारा ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ये हमारा ऑड नंबर नहीं है, ये भी ऑड नंबर नहीं है, ये भी ऑड नंबर नहीं है, और ये हमारा ऑड नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने बहुत सारा एग्जाम्पल्स लेकर के दिखा दिया ताकि आपको ऑड नंबर आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है ऑड नंबर नहीं है। मतलब कौन ऑड नंबर है, कौन ऑड नंबर है नहीं है, जो 2 से डिवाइड नहीं हो वही हमारा ऑड नंबर होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इवन नंबर के बारे में, और इवन नंबर के बारे में अब हम समझते हैं, ठीक है। अब देखिए इवन नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इवन नंबर में देखिएगा द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2। वैसा नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे। जैसे कि
जैसे कि अगर हम आपको एग्जांपल्स लें तो इसका एग्जांपल्स देखिएगा, कोई भी 2 से नहीं ना डिवाइड हो रहा है। अब इसका जो एग्जांपल्स लेंगे ये सभी क्या होंगे, 2 से डिवाइड होंगे। जैसे कि अगर हम इवन नंबर के बारे में बात करें तो जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, डॉट 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 आप इनफाइनाइट तक ऐसे नंबर जो कि 2 से कट जा रहे हैं वो इनफाइनाइट तक ऐसे ही आप लिखते जाएंगे तो सभी क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम एग्जांपल्स लेकर के बता दें तो यहाँ पर देखिएगा ये 2 से डिविजिबल हो जा रहा है। ठीक है, तो ये ऑड नंबर तो नहीं है लेकिन ये इवन नंबर है, ये भी ऑड नंबर तो नहीं है लेकिन ये इवन नंबर है। ये क्या है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये ऑड नंबर है लेकिन ये इवन नंबर नहीं है। और ये जो 7 है ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये क्या है, ये ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। 9/2 जो है वो मतलब 9 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। यहाँ पर भी वैसे ही देख सकते हैं, नीचे भी थोड़ा सा एग्जांपल्स दे दें ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। ये जो है ये आपका ऑड नंबर का एग्जांपल्स है, यहाँ पे हम इवन नंबर का एग्जांपल्स दे देते हैं। मान लीजिए 17/2 है, 18/2 है, उसके से मान लीजिए 107/2 है, 54/2 है, ठीक है, 28/2 है, उसके से मान लीजिए 55/2 है, 8/2 है। तो अब आपको इसमें बताना है कौन ऑड नंबर है कौन नहीं है। तो मान लीजिए कि जैसे कि हम मतलब ऊपर वाले नंबर के बारे में देख रहे हैं कि ये जो नंबर हैं क्या ये ऑड नंबर हैं या फिर इवन नंबर है, इसी को हम चेक कर रहे हैं और उसको चेक करने के लिए हम 2 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें आप 2 से भाग दीजिएगा तो ये जाएगा नहीं जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो ये और इवन नंबर नहीं है। ये चला जाएगा तो ये भी इवन नंबर है, ये भी नहीं कटेगा तो इवन नंबर नहीं है। ये भी कट जाएगा 2 से 27 बार में तो ये इवन नंबर है। ये भी 14 बार में कट जाएगा तो ये इवन नंबर में, ये नहीं कटेगा, ठीक है, तो ये इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। और ये जो है ये भी कट जाएगा तो ये क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कौन इवन नंबर है और कौन ऑड नंबर है, हमने यहाँ पे भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई इवन नंबर और ऑड नंबर के बारे में। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे प्राइम नंबर के बारे में। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्योंकि इतना भी टफ चीज़ नहीं है, बस ये जानना था कि इसमें जो है डिविजिबल बाई 2 हो तो डिविजिबल बाई 2 हो तो वो क्या हो जाएगा, आपका इवन नंबर हो जाएगा। और यहाँ पे नॉट डिविजिबल बाई 2 हो जो हो वो क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा, ये ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, हमने काफ़ी अच्छे से समझा भी दिया है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझने वाली कोई बात ही नहीं है, आप लोग तो तेज स्टूडेंट हैं। तो ठीक है, चलिए अब हम प्राइम नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं। प्राइम नंबर, ठीक है। अब देखिए प्राइम नंबर होता क्या है, तो पहले आपको ये जान लीजिए कि ऐसा नंबर जो कि मान लीजिए कोई भी ऐसा आप नंबर उठाएं, अगर वो नंबर 1 से डिविजिबल हो जाता है और अपने आप से केवल डिविजिबल होता है, मतलब 1 से तो हर नंबर डिविजिबल हैं, लेकिन जो नंबर केवल 1 से डिविजिबल हैं और अपने आप से डिविजिबल हैं, ठीक है, वही होंगे प्राइम नंबर। अगर मान लीजिए वो 1 से अपने आप के अलावा और भी किसी नंबर से अगर वो डिवाइड हो रहा है तो प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो आइए इसको हम जानते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। द नंबर which is divisible by 1 and number itself, 1 and number itself। ठीक है, ऐसा नंबर जो कि अपने वो 1 से और अपने आप से डिविजिबल हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, विच इज़ डिविजिबल बाई 1 एंड विच इज़ डिविजिबल बाई नंबर इटसेल्फ। ठीक है, डिविजिबल 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, ये हो गया आपका प्राइम नंबर, राइट। अब देखिएगा यहाँ पे कि प्राइम नंबर का जैसे कि अगर हम एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या क्या एग्जांपल्स हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए 2, 3, 5, 7 और 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, उसके से 20, 29, 31,
उसके बाद से 37, 41, 43 डॉट 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 आप इस तरह से लिखेंगे तो मतलब इन्फिनाइट तक ऐसा ही नंबर जो केवल अपने आप से कटे और 1 से कटे, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी किस चीज़ के एग्जाम्पल्स हो गए? प्राइम नंबर्स, यानी कि ये सभी एग्जाम्पल्स हो गए प्राइम नंबर के। ठीक है, और ये नंबर देखिएगा, जैसे यहाँ पे 2 है, 2 को अगर आप डिवाइड करेंगे 1 से तो डिविजिबल हो जाएगा, अगर 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो एक बार में कट जाएगा, इसके अलावा अब ये किसी भी पहाड़ा से नहीं कटेगा। ठीक है, उसी तरह 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये अपने आप से हो जाएगा, लेकिन बाकी किसी मतलब टेबल से डिवाइड नहीं होगा। ये भी जो है ये किस किस से डिवाइड हो रहा है? ये 1 से हो रहा है और 5 से हो रहा है, इसके अलावा और किसी के टेबल में नहीं आ रहा है। ये भी जो है 1 से और 7 से और किसी के टेबल में नहीं आ रहा है। ये भी जो है 1 से और 11 से और किसी के टेबल में आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि जो प्राइम नंबर होता है वो या तो खुद से कटता है, ठीक है, या तो खुद से कटता है या फिर 1 से कटता है, तो उसी को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप, आई होप आप ये सारी चीज़ें समझ रहे होंगे मेरी बातों को, कि ऐसा नंबर जो कि 1 से डिविजिबल हो और नंबर इटसेल्फ अपने आप से डिविजिबल हो, उसी को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये जो 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17, 19, 23, 29, ये सभी क्या किसी के टेबल में आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, किसी भी टेबल में नहीं आएंगे। 29 को आप देखेंगे तो ये 29 के टेबल में ही आएगा और किसी टेबल में नहीं आएगा। 31 को देखेंगे 31 के टेबल में आएगा और किसी टेबल में नहीं आएगा। 13 को देखेंगे 13 के टेबल में आएगा और किसी टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये नंबर वो हो गए जो कि प्राइम नंबर हैं, यानी कि 1 से तो डिविजिबल हैं ही और उसके बाद से खुद से हैं, इसके अलावा वो दुनिया में किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब हम जैसे कि बात करते हैं कि प्राइम नंबर्स की संख्या क्या होती है। ठीक है, अब जैसे कि हम प्राइम नंबर की संख्या के बारे में जानने वाले हैं। मान लीजिए 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम में ये चीज़ पूछ देता है कि 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से लेकर 200 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 1 से लेकर 500 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 1 से लेकर के 1000 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। इस तरह से क्वेश्चंस कभी कभी जैसे एक नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो उसको डील करना हमको ज़रूरी होता है। तो जैसे कि अब यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं कि प्राइम नंबर्स कितने होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको एक बार हम लिख करके 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर्स के बारे में लिख करके बता देते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर यहाँ देखिए ये 43 तक तो हो गया, तो यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 43 हो गया, उसके से 47 हो गया, किसी पहाड़ा में आता है? नहीं आता है। 51 आता है, 49 आता है, 53 आता है? नहीं आता है। 57 भी आता है, 59 आता है? नहीं आता है। 61 आता है? 61 आता है, ये भी किसी पहाड़ा में नहीं आता है। ठीक है, 63, 64, 65 सभी आते हैं, 67 नहीं आते हैं। ठीक है, उसके बाद से आपका 71 नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद से आपका 73 नहीं आता है। ठीक है, 73 भी किसी पहाड़ा में आते हैं? नहीं आते हैं। 74, ये बाकी सभी इसके बाद जो भी नंबर हैं वो आते हैं। 79 नहीं आते हैं। ठीक है, और इसके बाद जैसे कि हो गया आपका 81 भी आता है, और 83 नहीं आता है किसी पहाड़ा में, 83 नहीं आता है। उसके बाद से 89 नहीं आता है, उसके बाद से 93 नहीं आता है, सॉरी 93 तो आता है, उसके बाद से 89 किसी भी पहाड़ा में नहीं आता है, 83 नहीं आता है, और 91 63 91 91 तो आता है। उसके बाद से 97 नहीं आता है। ठीक है, तो 1 से लेकर के टोटल कितने हो गए? 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, 2, 20, 20 और 5, 25, हाँ इतना हो गया। तो आपको प्राइम नंबर्स की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 0 to 100 कितने हो गए बेटा? 25। 0 to 100 कितने हो गए? 25 हो गए। ठीक है, तो 0 to 100 आप 25 यहाँ से निकाल सकते हैं, और 50 तक अगर आप देखेंगे, मान लीजिए प्राइम नंबर 0 to 100 25 हो गए, अगर आप 50 तक देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 हो गया। ठीक है, तो 50 तक अगर हम बात करें, 50 तक कितने प्राइम नंबर्स हो गए? तो 15 हो गए ये। तो यहाँ पे देखिएगा, नंबर ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 0 to 50 इज इक्वल टू 15। 15 हो गया ना, 5
और 5 5 10 इधर छोड़ के, हाँ, तो 0 से लेकर के और 50 तक प्राइम नंबर कितने हो गए? 15 हो गए। उसके बाद से 0 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर कितने हो गए? 25 हो गए। ठीक है, ठीक वैसे ही आप एक और चीज़ जैसे कि याद रखेंगे कि नंबर ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 0 टू, अब मान लीजिए 500 तक, 0 टू 500 तक प्राइम नंबर के बारे में बात करें तो यहाँ पे 95 होता है। ठीक है, और उसके बाद से नंबर ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 0 टू 1000, ठीक है, तो 0 टू 1000 के बारे में बात करें तो यहाँ से लेकर के 168 हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि एग्ज़ाम में 1 नंबर के क्वेश्चन में ये चीज़ पूछ देता है। और देखिए 1 से लेकर 100 तक और 15 तक हो जाएगा, आपको 1 से लेकर के 500 तक बस याद रखना है, पूछ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 चीज़ आप याद कर लेंगे कि 1 से लेकर 1000 तक जो हो गया आपका 168 हो गया प्राइम नंबर की संख्या, 1 से लेकर 500 तक 95 हो गया प्राइम नंबर की संख्या, बाकी 1 से लेकर 50 तक 15 हो गया, 1 से लेकर 100 तक 25 हो गया। तो ये टोटल हो गए प्राइम नंबर्स की संख्या हमारे पास। ठीक है, जो कि प्राइम नंबर्स होते हैं। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, एग्जैक्ट पूरा डिफिनीशन दिया हुआ है, पूरा हमने आपको समझाया भी है, जो अपने आप से कटे 1 से कटे। ठीक है, उसके बाद से प्राइम नंबर्स टोटल कितने होते हैं, यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक हमने प्राइम नंबर्स को लिख दिया, इसको काउंट कर सकते हैं। यहाँ से 1 से लेकर 50 तक के जो प्राइम नंबर्स हैं उसको आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स 0 टू 500 तक उसको देख सकते हैं, नंबर्स ऑफ प्राइम नंबर 0 टू 1000 तक जो है यहाँ पे इसको भी आप देख सकते हैं। तो ये सभी जो हो गया, ये हो गया प्राइम नंबर के बारे में। ठीक है।